यूक्रेन ने रूस के साथ जारी लंबे और विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा और अहम राजनीतिक संकेत देते हुए नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से ठोस और मजबूत सुरक्षा गारंटियों के बदले नाटो की सदस्यता को अभी के लिए रोकने पर सहमति जताई है। जेलेंस्की का ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए नए सिरे से कूटनीतिक प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। इन अहम वार्ताओं की मेजबानी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कर रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा की जा रही है। बर्लिन में आयोजित इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और उनके वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर से आमने सामने लंबी बातचीत की। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बैठक की शुरुआत में केवल संक्षिप्त उद्घाटन टिप्पणी की और इसके बाद दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडलों को आपसी बातचीत के लिए छोड़ दिया गया, ताकि बिना किसी औपचारिक दबाव के गंभीर चर्चा हो सके। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय साझेदार देश मिलकर एक 20 सूत्रीय योजना की समीक्षा कर रहे हैं, जिसका मकसद रूस के साथ युद्ध विराम यानी सीज फायर की दिशा में ठोस रास्ता निकालना है। उनका कहना है कि ये योजना युद्ध को रोकने और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी तरह के सैन्य टकराव को टालने में मदद कर सकती है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सोमवार को अन्य यूरोपीय देशों के नेता भी इन वार्ताओं में शामिल हो सकते हैं, जिससे इस पहल को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सके। वार्ता से पहले जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका, यूरोप और अन्य सहयोगी देशों से मिलने वाली सुरक्षा गारंटियां नाटो की सदस्यता का एक व्यावहारिक विकल्प बन सकती है। व्हाट्सएप चैट के जरिए पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही यूक्रेन की इच्छा नाटो में शामिल होने की थी, क्योंकि ये संगठन किसी भी देश को सबसे मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा गारंटी प्रदान करता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अमेरिका और यूरोप के कुछ प्रमुख साझेदारों ने इस दिशा में यूक्रेन का खुलकर समर्थन नहीं किया, जिससे ये रास्ता फिलहाल मुश्किल हो गया। जेलेंस्की ने आगे कहा कि इसी वजह से अब अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते, अमेरिका से आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटियां और यूरोपीय सहयोगियों के साथ साथ कनाडा, जापान जैसे अन्य मित्र देशों से मिलने वाले सुरक्षा आश्वासन भविष्य में रूस की ओर से होने वाले किसी भी नए आक्रमण को रोकने का एक मजबूत जरिया बन सकते हैं। उन्होंने इस फैसले को यूक्रेन की ओर से एक बड़ा और दर्दनाक समझौता बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि देश की सुरक्षा, नागरिकों की जान और लंबे समय की शांति के लिए ये कदम जरूरी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ये सुरक्षा गारंटियां केवल राजनीतिक बयान या मौखिक आश्वासन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो सके। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूक्रेन की रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो आने वाले समय में रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा और वैश्विक शक्ति संतुलन पर गहरा असर डाल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।